आप सब लोग कब से इस इंसान के आने का वेट कर रहे थे। हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, न कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हम लोग के सबके प्यारे स्लाइम की। इस स्लाइम का जो वेट आप लोगों ने किया है वो आज खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारा स्लाइम बॉय आ चुका है और एक नए सीजन के साथ। तो इसके जो एपिसोड है वो हर हफ्ते आते रहेंगे, तो इसीलिए एपिसोड का लेंथ कम होने वाला है, लेकिन हाँ, एपिसोड में मजा उतना ही आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका एपिसोड नंबर 1, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 को एक साथ कवर किया है। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं ये लोग रिकैप की जो सीजन 2 के एंड में हुआ होता है कि हमारे रिमुरु ने वाल्परगिस वाले इस इवेंट के अंदर जहां पे सारे के सारे डीमन लॉर्ड मिलते हैं, वहां पे उसने डिफीट किया होता है क्लेमॉन को, और उसके ठीक बाद यहाँ पे इन लोगों ने पार्टी रखी होती है। इस पार्टी में मस्त मस्त खाना होता है, पीना होता है, हर एक चीज होती है। रिमुरु मजे से इन सबको खा रहा होता है, वेल्डोरा उसके साथ होता है, और तो और मिलिम भी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे रिमुरु अपने रेफाएल से पूछता है क्या तुम इन सबके इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर रख सकती हो, तो वो इंग्रेडिएंट्स अपने अंदर रख लेती है। मीनवेल मिलिम तो यहाँ पे धपाधप खा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो जूस पीने के लिए आगे बढ़ती है तो रिमुरु कहता है कि नहीं, तुम ये जूस नहीं पी सकते क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है, और हाँ, तुम अभी भी मेरे लिए बच्ची हो तो तुम अल्कोहल नहीं पियोगी। ऐसा बोल के वो जूस उससे ले लेता है। मीनवाइल यहाँ पे इस जूस की बहुत तारीफ होती है, तभी रिमुरु कहता है कि हाँ, ये जूस को हमने ऑलमोस्ट परफेक्ट कर लिया है, ये अल्कोहल बहुत अच्छा है, और वेल्डोरा मजे से इसे पी रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारी छोटी वाली फेरी गर्ल होती है वो भी इसे पी के मस्त यहाँ वहाँ झूम रही होती है। सब लोग इसके मजे ले रहे होते हैं और कहते हैं कि काश वैलेंटाइन ने भी इसे एंजॉय किया होता, क्योंकि वो अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ से निकल चुका है। मीनवाइल जैसे रिमुरु इन सब चीजों को खाता है हल्का हल्का, तो उसका रेफाइल इन सब के इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर रख लेती है, और फिर हमें दिखाते हैं कि जो वो छोटी वाली फेरी होती है वो जूस पी के बेहोश होकर पड़ चुकी होती है। इसके कुछ समय बाद रिमुरु निकलता है अपने टेम्पेस्ट की तरफ वापस से जाने के लिए। बाय द वे, अगर आप लोग को मेरे वीडियो से मजा आने लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन एक वीडियो अपलोड करूँ, और कुछ टाइम के बाद मैं हर दिन वीडियो अपलोड करने की भी कोशिश करने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हमारा गोल है कि हमें 5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना, जो कि बहुत करीब है। हम लोग 50% तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, 50% और बचा है। वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग गांव में मजे कर रहे होते और वेट कर रहे होते रिमुरु के आने का, और जैसे ही उन्हें मालूम पड़ता है कि रिमुरु यहाँ पे आ रहे हैं, सब लोग उनके आने के लिए यहाँ पे झुक के बैठ जाते हैं ताकि वो यहाँ पे आ जाए, और उसको रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं। उतने में यहाँ का चीफ भी आता है और वो कहता है कि रिमुरु सर आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। तभी रिमुरु नोटिस करता है यहाँ पे तो डियाब्लो भी होता है, तो रिमुरु बोलते हैं अरे डियाब्लो तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु मस्त अपने रूम में बाकी लोगों के साथ बैठ के जूस पी रहा होता है, और यहाँ पे इनकी मेड आती है जो कि इनको एक नया जेली देती है, जो कि एग्जैक्टली रिमुरु की तरह दिख रहा होता है। रिमुरु इसे खाता है, और तो और यहाँ पे जो हमारा डियाब्लो होता है वो अपना जेली हमारे वेल्डोरा को देता है। तो रिमुरु बोलता है कि तुम वेल्डोरा को ऐसा क्यों दे रहे हो। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि डियाब्लो और वेल्डोरा इन दोनों के बीच में कोई तो भी एक सौदेबाजी हुई थी, जो कि डियाब्लो यहाँ पे छुपा रहा था और वेल्डोरा भी इसे छुपा रहा था। मीनवाइल लोग मस्त जेली खा के मजे कर रहे होते हैं। उतने में रिमुरु बोलता है कि अरे वेल्डोरा तुम मेरे आने के टाइम के साथ कैसे मैच कर ले तुमने, क्योंकि तुम तो अपने खुद के मिशन पे गए थे। और तभी वेल्डोरा कहता है कि डियाब्लो को मैंने ये सब पहले ही बता दिया था। तो ये सुन के रिमुरु बोलता है कि ओए वेल्डोरा तुम डियाब्लो को ये सब पहले क्यों बताया। फिर इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि फैलमुड के किंगडम के लोगों के साथ क्या हुआ रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है विन एक्सचेंज, और ये एप्लीकेशन बहुत मस्त है। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी आईपीएल का सीजन आ चुका है, तो इस आईपीएल के सीजन में प्लेयर्स तो बहुत मस्त कमाते हैं, लेकिन हम सब व्यूअर्स का क्या, हम लोग तो कुछ कमा नहीं पाते। तो उसीलिए आप विन एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, जहां पे आप आराम से घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। इनके वेबसाइट पे 5 लाख से ज्यादा लोग रोज खेलते हैं, और ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत सारे टाइप के गेम्स मिल जाएंगे, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया और एविएटर हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे गेम्स यहाँ पे है। और इनके विन एक्सचेंज आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे जहां पे आप आराम से कमा सकते हैं। और अगर मैंने जो लिंक कमेंट में देके रखा है, आप उस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लस अगर आपने साइन अप किया मेरे लिंक से तो आपको 100% वेलकम बोनस मिलने वाला है, जिसमें अगर आपने 200 डिपॉजिट किया तो आपको उसके जगह 400 मिलेगा। और तो और आप इसमें से बहुत इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू हो गया, बैंक ट्रांसफर के थ्रू हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और ये सब 60 सेकंड्स के अंदर आपको मिल भी जाएगा। वैसे इनके वेबसाइट पे ये लोग रोज डेली ऑफर्स रखते हैं, लेकिन एक आपको ये बता दूं जो कि अभी सबसे अच्छा ऑफर है, जो ये है कि अगर आपने साइन अप किया और साइन अप करके आपने स्क्रीनशॉट लिया आपके साइन अप का, और आपने इनके ऑफिशियल विन एक्सचेंज वाले इंस्टा हैंडल पे इसको अगर अपलोड कर दिया और उनको सेंड किया, तो वो लोग आपको S24 अल्ट्रा के गिव अवे में ऐड कर देंगे, जहां पे आप जीत भी सकते हो S24 अल्ट्रा। तो गाइस हरी अप, लिंक मैंने कमेंट में दे रखा है, वहां पे आप जाके इस एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनके कस्टमर केयर सपोर्ट से भी बात कर सकते हैं, जो कि 24/7 बैठे रहते हैं आपसे बात करने के लिए। तो फटाक से जाओ और इसको चेकआउट कर लो। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। असल में हमारी शियोन ने फैलमुड के किंगडम के लोगों को डियाब्लो के साथ भेजा होता है, तो डियाब्लो उनको लेके जा रहा होता है चैरियट के अंदर, लेकिन तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि उन सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, उनकी बॉडी एकदम से टूट चुकी होती है और मल्टीपल पार्ट्स में पड़ी होती है, लेकिन वो लोग मरे नहीं होते हैं, क्योंकि रिमुरु ने कहा होता है कि इनको मारना नहीं है, इनको सिर्फ टॉर्चर करना है। डियाब्लो कहता है कि तुम लोग के ऊपर मैं कितना भी हीलिंग मैजिक यूज करूं, तुम लोग ठीक हो ही नहीं सकते। इस सीन में देखो तो यार, फिर डियाब्लो उनके ऊपर अपना खुद का मैजिक यूज करता है, जो कि एक सुप्रीम लेवल का मैजिक होता है, जिससे ये लोग ठीक तो हो जाते हैं। इसमें से 3 लोग होते हैं, एक होता है
किंग, एक होता है आर्च बिशप और एक होता है हमारा ये स्पेशल बंदा जिसके पास बॉडी के अंदर सोल ट्रांसफर करने की ताकत होती है। यहाँ पे ये बोलता है कि मैं सब लोग को तो ठीक कर दूं लेकिन मैं किंग को ठीक नहीं करूंगा इस वक्त, क्योंकि तुम लोग मेरे अच्छे खासे हॉस्टेज बन चुके हो। उसी वक्त यहाँ पे ये किंग सोच रहा होता है कि यार ये डियाब्लो कितना पावरफुल बंदा है, इसके सामने तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसने एक प्राइमोर्डियल डीमन ने मुझे इतना आसानी से हरा दिया, मैं इसके लेवल का नहीं हूँ। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे असल में शियोन ने क्या किया होता है। रिमुरु ने शियोन को बोला था कि तुम इन्हें सिर्फ टॉर्चर कर दो। यहाँ पे शियोन आती है गुस्से में और वो इन लोग के ऊपर हमला करके इन लोग का ऐसा हालत करती है। तो जैसे ही हमारा ये बॉडी ट्रांसफर वाला बंदा ठीक होता है वो कहता है प्लीज आप मेरे किंग को भी ठीक कर दो, प्लीज मैं आपके सामने लॉयल्टी प्लेज करता हूँ। ये देख के आर्च बिशप भी लॉयल्टी प्लेज करता है और कहता है कि वेस्टर्न चर्च भी आपको लॉयल्टी प्लेज करेगी। ये सब देख के किंग का भी दिमाग फट रहा होता है। वो कहता है मैं भी आपके सामने लॉयल्टी प्लेज करूंगा, क्योंकि उसे याद आता है कैसे शियोन ने उसकी हालत खराब की थी। तो वो बोलता है प्लीज आप मुझे ठीक कर दो। तो हमारा डियाब्लो कहता है ठीक है, मैं मेरा यूनिक स्किल तुम्हारे ऊपर यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है टेम्पटर। उसके बाद तुम लोग मुझे बिट्रे तो नहीं कर पाओगे। मीनवाइल यहाँ से बगल में से हमारा हीरो बोलता है क्या सब कुछ सही चल रहा है डियाब्लो? डियाब्लो बोलता है टेंशन मत ले भाई, हम लोग पहुंचने वाले हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग फालमूट के किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद हमारा जो ये बॉडी ट्रांसफर वाला बंदा होता है वो इन लोगों को पूरी कहानी बताए कैसे क्या क्या हुआ और ये लोग कैसे बचे हुए हैं। वो इनको झूठी झूठी कहानी कहता है। वो कहता है कि हम लोग डिस्ट्रॉय हो चुके थे, फालमूट का पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे ऊपर मल्टीपल हमले हुए और हम में से कोई नहीं बचा, सिर्फ हम 3 लोग बचे हुए और किंग की तो बहुत बुरी हालत, तुम देख ही सकते हो कि वो ठीक नहीं हो सकते। तुम लोग हमें कुछ नहीं बचा सकते क्योंकि वहां पे ड्रैगन ने हमारे ऊपर हमला किया था और ये कोई और ड्रैगन नहीं, ये था वेल्डोरा। और वेल्डोरा के सामने आते ही हम लोग की हवा टाइट हो गई थी। हम लोग कितना भी फाइट करे उससे हम लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उसकी पावर ही इतनी खतरनाक थी। तभी हमें बचाने के लिए वहां पे इस बंदे की एंट्री हुई। ये वहां का हीरो है जिसने हमें बचाया था और यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा हीरो। हीरो को यहाँ पे एंट्री लेते हुए देखते हुए आसपास के लोग उसके ऊपर भड़कते हैं, कहते हैं कि ओए तू क्या है, क्या बात कर रहा है। इतने में यहाँ पे ये आर्च बिशप आता है और कहता है कि ये बात सच है। जब हम लोग फंसे हुए थे उसी वक्त ये हीरो ने वहां पे आके हम लोग को बचाया। इसने वहां पे आके देखा कि वो जो ड्रैगन था वो एकदम से पागल होकर हर जगह हमला कर रहा था, उसने हर जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस वक्त वहां पे एंट्रेंस हुई थी रिमुरु की। रिमुरु ने वहां पे आया, वो ड्रैगन से बात किया, ड्रैगन से कहा कि ओए ड्रैगन ये फाइट बंद कर दो। उनके बीच में जो अनबन हो रही थी उसमें रिमुरु की बात सुन के वो ड्रैगन का रेस तो ठंडा हो गया। ये सारी की सारी बातें सुन के डियाब्लो तो जो खुश होता है क्योंकि यहाँ पे रिमुरु की तारीफ हो रही होती है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि हमने तो सुना है कि अगर उस ड्रैगन के कोई आसपास भी आ जाए तो भी वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा, तो रिमुरु ने ये सब कैसे किया। तभी आर्च बिशप कहता है कि जो रिमुरु है वो असल में सिर्फ चांसलर नहीं है फॉरेस्ट ऑफ जुरा का, वो एक बहुत खतरनाक इंसान भी है। आई मीन वो असल में स्लाइम है बट ठीक है। यहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग रिमुरु की बेइज्जती करते होते और ये सब सुन के हमारे डियाब्लो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ये चीज नोटिस करता है आर्च बिशप और तो और बॉडी बॉय के पसीने छूट रहे होते हैं। वो यहाँ पे बार बार रिमुरु की तारीफ करके इन लोग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है कि रिमुरु ने बहुत मेहनत की ड्रैगन के साथ बात करके वेल्डोरा के साथ नेगोशिएशन करने की और इसी चीज में ये सारी की सारी चीजें हो चुकी है। तभी हीरो वहां पे आया और हीरो ने वहां पे आके रिमुरु से दोस्ती करी हुई थी। उसने पहले ही रिमुरु के साथ एक फाइट करा हुआ था, वहां पे आया वो, उसने रिमुरु से बात की और इस पूरे के पूरे फाइट को उसने शांत करवाया। तो असल में इस हीरो ने हम लोग की जान बचाई है रिमुरु के साथ। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे एक ओपन एंडेड सिचुएशन बन चुका है। तभी हीरो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, रिमुरु ने तुम्हें इतना आसानी से माफ नहीं किया, तुम लोगों ने हमारे लॉर्ड रिमुरु के ऊपर एक फाइट करवाया था, ठीक है, तुमने वॉर करवाया था, तो रिमुरु तुम्हें इतना आसानी से माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे वजह से रिमुरु के बहुत सारे अच्छे लोगों की जान चली गई है, इसीलिए वो तुम पे भड़के तो हुए हैं पर तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी है। ये सुन के यहाँ के बंदे लोग भड़कते बोलते ओए हम लोग तेरी बात नहीं सुनेंगे, रिमुरु कोई टाइम पास बंदा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, तू उसके बारे में बार बार बकबक मत कर। ये सब सुन के भाई डियाब्लो जो गुस्से से जल रहा होता है, यहाँ तक कि सबकी हवा टाइट होती है। उतने में यहाँ के लोग जो कि हमारा बॉडी बॉय होता है वो बोलते अबे तुम लोग शांत हो जाओ, तुम्हें पता भी तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने 3-4 रैंडम ह्यूमंस को हमारे कंट्री में भेजा था और उस कंट्री में भेजा तुमने हमारे आसपास के लोगों को मारा, तुम लोगों ने कितना दर्द दिया हमें, इस वजह से हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर वॉर डिक्लेयर किया, तुम्हारी वजह से हमारा होम टाउन डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सुन के यहाँ का नॉर्मल ये मुच्छी वाला इंसान भड़कता है, बोलता है तुम लोग की गलती है, इसमें हमारी गलती नहीं है वगैरह वगैरह। ये सब सुन के भाई डियाब्लो एकदम से गुस्से से आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा बॉडी बॉय बर्फ का मैजिक यूज करके इस बंदे को शांत करता है। कहता है अबे वो चुप हो जा साले, तुझे पता भी तू क्या बात कर रहा है, अगर तूने यहाँ पे गलती की तो डियाब्लो हमें मार देगा भाई, शांत हो जा। और ये देख के डियाब्लो का गुस्सा शांत होता है। वो कहता है सब लोग अब मेरी बात सुनो, जो ये बंदा हीरो कह रहा है इसका नाम यॉम है, यॉम सच कह रहा है, हम लोग हार गए थे और हमारा जीतने का रीजन, बचने का रीजन यही था कि रिमुरु ने हमारे ऊपर रहम खाई थी, तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, समझे कि नहीं, हम लोग बचे हैं यॉम की वजह से, तो इनको थैंक यू कहो। फालमूट मॉन्स्टर किंगडम के सामने नहीं आ सकता है और स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा तो हमारे सामने आते ही हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुन के सब लोग शांत होते हैं और इतने में डियाब्लो आगे बढ़ता है, कहता है अब जब तुम लोग ने एक वाइज डिसीजन ले ही लिया तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे किंग ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मैं अभी तुम्हारे किंग को ठीक करूंगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है तो सिपाही लोग उसके ऊपर हमला करने के बोलते हमारे किंग के पास मत आओ। इतने में डियाब्लो ये हीलिंग पोशन डालता है उनके किंग के ऊपर और उनका किंग ठीक हो जाता है, जो देख के हमारा डियाब्लो कहता है कि मेरे पास एक हीलिंग पोशन जो कि हमारे किंगडम में बनता है, अब तुम्हारा किंग ठीक हो गया तो अब तुम तुम्हारे किंग से बात कर लो। किंग यहाँ पे ठीक होने कहता है कि थैंक यू सो मच, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आप लोग के वजह से ही मैं ठीक हुआ हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डियाब्लो कहता है वो कहता है कि अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला कि तुम्हारे किंग को अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा और उसे हम लोग को वॉर पे जो उसने हमारे साथ वॉर किया है उसके लिए उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, ये एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि तुम लोग तुम्हारे नेशन को सरेंडर कर दो और हमारे अंडर आके एक वेसल नेशन बन जाओ। और तीसरा ऑप्शन है कि तुम लोग तुम्हारे वॉर को कंटिन्यू करो। इसका आंसर मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, रिमुरु सर ने ऐसा मुझसे कहा है। ऐसा बोल के डियाब्लो यहाँ से चुपचाप निकल रहा होता है, लेकिन यहाँ के लोग बकबक करते हैं। डियाब्लो कहते हैं ओए चुप रहने बोला ना मैंने, ये तुम
लोग में से किसी ने भी मेरे से कुछ भी मस्ती किया तो मैं तुम लोग के ऊपर हमला करूंगा, मैं बिल्कुल भी कुछ टॉलरेट नहीं करने वाला, ठीक है। ऐसा बोल के यहाँ से हमारा डियाब्लो निकल लेता और कहता है कि 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, वरना अगर तुमने हमें आंसर नहीं किया तो तुम्हारे साथ हम लोग वॉर कंटिन्यू करेंगे। डियाब्लो यहाँ से निकलता है और ये सब का सब वो यहाँ पे रिमोरू को बताता है। रिमोरू ये सब सुन के कहता है वाह डियाब्लो तुम्हें दिमाग अच्छा लगा, वैसे तुमने कितना पैसा मांगा है उनसे? तो वो कहता है कि मैंने उनसे 10,000 स्टेलर मांगा है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है। ये सुन के रिमोरू के मुंह से सारा का सारा चाय बाहर निकल जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि 10,000 स्टेलर इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन येन। ये सुन के रिमोरू बोलता है बाप रे इतना पैसा वो कहां से दे पाएंगे हमें? तो वो कहते हैं कि तो इसीलिए तो वो लोग के पास ऑप्शन 3 तो वो लोग यूज नहीं कर सकते, जो कि है कि उनको वॉर करना है। ऑप्शन 2 वो लोग हमारा वेसल स्टेट बनेंगे नहीं, तो उनका ऑप्शन 1 है कि वो लोग उनके किंग को निकालेंगे और उसके बाद वो लोग हमें पैसे देंगे, भले वो लोग निगोशिएट करके कम पैसे, लेकिन वो लोग हमें अच्छा खासा पैसा देंगे। ये मेरा प्लान था। और इन सबके बीच में जब उनका पैसा खत्म हो जाए तो वो लोग खुद के किंग के ऊपर हमला करेंगे और ऐसे ही उनका किंग हमारा स्क्रेप गोड बन जाएगा और हमें ऐसे पैसे भी मिलेंगे और हमारा अपना प्लान चलता भी रहेगा, क्योंकि उनके पास तो आर्मी है नहीं आपसे लड़ने के लिए। तो इस तरह से आप टेंशन मत लो। और फिर यॉम वहां पे जाएगा और इस पूरे सिचुएशन को ठीक कर देगा और हमारा प्लान यॉम को वहां का किंग बनाने वाला पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप उनसे अच्छे हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो सर, मेरा प्लान बहुत अच्छा है। शियोन भी बोलती है ठीक है। इतने में फिर रिमोरू मिठाई देता है हमारे वेल्डोरा को, वेल्डोरा भी खुश होता है, रिमोरू भी खुश होता है, सब लोग यहाँ पे खुश होते हैं। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे जोकर बॉयज एंड गर्ल्स बात कर रहे होते हैं इस एल्फ वाली बंदी से और कहते हैं कि इम्पॉसिबल है कि हमारा क्लेमेन मर चुका है। उसी वक्त यहाँ पे लैपलास आता है और इनके साथ ग्रैंड मास्टर बैठा होता है। यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, लैपलास मर चुका है। और तो और डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन भी यहाँ से जा चुके हैं, वो हमारे लेवल के बहुत ऊपर है। तभी लैपलास हमें बताता है कि उसने डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन के एक बंदे को खत्म कर दिया है और अगर वो बंदा इतना आसानी से मर गया तो यार इसका यही मतलब है कि क्लेमेन तो यार बहुत यूजलेस है, वो इसको भी नहीं मार पाया। ये सुन के हमारा बिग बॉय जाता है और ये लैपलास के मुंह पे एक मुक्का मारता है और बोलता है कि ओए लैपलास शांत रहे। ये सब सुन के हमारे ये बंदे कहते हैं कि ओए शांत हो जाओ, लैपलास सिर्फ तुम्हारा गुस्सा दूसरी जगह डायरेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि तुम क्लेमेन के बारे में भूल जाओ। ये सुन के बिग मैन लैपलास को सॉरी बोलता है। इसके बाद ये लोग बातें करते हैं कैसे कैसे डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन ने इन लोग से कहा है कि लैपलास ने जिस बंदे को मारा वो उसका एक क्लोन था और तो और क्लेमेन 100% मर चुका है। इसी के साथ साथ इन लोग के पास जितना भी क्लेमेन की जायदाद थी, जमीन था और ट्रेजर ये सब था, वो सब भी इनके हाथ से चला जा चुका है, तो इन्हें ये सब वापस से लेके आना पड़ेगा। ये सुन के हमारे ये बंदा कहता है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इनको रोक सके और हमें कुछ टाइम तक उस स्लाइम से बच के रहना पड़ेगा। तभी ये कहती है कि उस स्लाइम ने कुछ अपने और बंदों को भेजा था जिसने जाके हमारे डीमन लॉर्ड वाले पूरे के पूरे कैसल को लूट लिया और वहां की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, क्योंकि उसका ये मेन फोर्स नहीं था, वो स्लाइम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। फिर ये सुन के हमारा ये हेडमास्टर कहता है कि हमें कुछ ना कुछ प्लान तो करना पड़ेगा अगर हमें हमारा गोल अचीव करना है, जो कि है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने का। इसके ऊपर ये लोग थोड़ा टाइम और बातें करते हैं और ये सुन के हमारा ये ग्रैंड मास्टर कहता है कि हम लोग उस स्लाइम का पंचिंग बैग नहीं बनेंगे, हम लोग फिलहाल तो शांत बैठेंगे, लेकिन हम लोग उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक तो करने वाले हैं, हल्का फुल्का उसे पोक तो करेंगे, थोड़ा बहुत मस्ती तो हमें करनी ही पड़ेगी उससे, वरना वो हमसे डरेगा कैसे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी ये हीरो अपने इस सिटी में चल रही होती है और कहती है कि ये सिटी इतनी शांत और इतनी खुश इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोगों ने गॉड में बिलीव किया है और जिस गॉड में वो लोग बिलीव करते हैं वो कोई और नहीं, वो है डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन। फिर इसे याद आता है कैसे इसने अपनी लॉयल्टी भी उस डीमन लॉर्ड को प्लेज की और कैसे वो उससे मिली। एक बार ये एक फाइट देख रही थी जहाँ पे कुछ लोग हीरोज एक शेर वाले ड्रैगन के ऊपर हमला कर रहे थे और वो देख के इसने डिसाइड किया कि इसे और स्ट्रॉन्ग बनना है। इसने जाके होली नाइट्स को ज्वाइन किया, प्रैक्टिस किया, अच्छे खासे डीमंस को डिस्ट्रॉय किया और ऐसे ये टॉप तक पहुंच गई। और ये जब टॉप पे पहुंची तो इसे ये मालूम पड़ा कि इस किंगडम में वैम्पायर्स इसे राज करते हैं और उनका काउंटर पार्ट जो कि एक ह्यूमन होता है वो दिखाता है सबको कि असल में ह्यूमंस इस किंगडम को राज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनका वैम्पायर ट्विन इस किंगडम को एक्चुअली राज करता है। ये जब बात इसे मालूम पड़ी तो इसने जाके इनके वैम्पायर वाले बंदों के ऊपर हमला करने का अटैक किया। इसने उस बंदे पे हमला किया, उसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय किया और ये उनसे फाइट कर रही थी। इस फाइट के एंड में इन तीनों की हालत खराब हो गई थी। ये कहती कि चलो कम से कम मरने के पहले मैंने इन दोनों को ले तो लिया, लेकिन इतने में यहाँ पे चल के आती है रियल डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन। वो यहाँ पे आके कहती कि मैं तुम लोग को मरने नहीं दूंगी। ऐसा बोल के अपने दोनों के दोनों वैम्पायर्स को जिंदा तो करती है, लेकिन उसके बाद ये हमारे हीरो को भी जिंदा करती है और कहती कि ओए हिनाटा तू भी नहीं मर सकती, अब से तू मेरे लिए काम करेगी, तू इतनी स्ट्रॉन्ग है तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ, तू एक काम करे, जाके तू 1 हफ्ते के अंदर वो 7 के 7 ट्रायल को कंप्लीट कर, अगर तूने उसे कंप्लीट कर दिया तो मैं तुझे मेरे साथ फाइट करने का मौका दूंगी। हिनाटा ये बात सुनती है, वो ट्रायल को कंप्लीट करती है और ट्रायल कंप्लीट करने के बाद जब वो लड़ती है इस डीमन लॉर्ड से तो वो हार जाती है और हारने के बाद उसने अपनी लॉयल्टी इसको प्लेज की होती है। वो कहती है कि ये डीमन लॉर्ड जब तक यहाँ पे जिंदा है तब तक यहाँ के लोग खुश रहेंगे, तो इसीलिए मैंने ये कसम खाया कि मैं यहाँ पे इस डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करूंगी और इस जगह की खुशी को बचा के रखूंगी। फिर इसके बाद जब ये जाती है अंदर हमारे इस वैम्पायर से मिलने के लिए तब इसे ये मालूम पड़ता है कि उस वैम्पायर का जो ट्विन ब्रदर था वो असल में मर चुका है। और वो कैसे मरा? क्योंकि एक इंट्रूडर ने यहाँ पे आके उसके ऊपर हमला किया था। ये इंट्रूडर कोई और नहीं, ये हमारा लैपलास ही था और इस लैपलास को हमारी हिनाटा ने छोड़ दिया था, इसीलिए इन द वे हिनाटा की वजह से ये बंदा मर चुका है। लेकिन ये सुन के हमारा ये बंदा कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचे कि मेरा भाई तुम्हारे वजह से मरा है, वो बस इसीलिए मरा क्योंकि वो वीक था। वेल अभी हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा भी रिवाइव हो चुका है और तो और जो जुरा वाला विलेज है वो एकदम से शांत कैसे है। तभी ये कहती है कि शायद इसका रीजन ये है कि वहां पे रिमोरू टेम्पेस्ट नाम का एक स्लाइम रहता है जिसकी वजह से वो एकदम से शांत है। फिर ये कहती है कि रिमोरू को भी मैंने छोड़ दिया था, मैंने उसके ऊपर हमला करके, इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो हमारे किसी काम आएगा। फिर यहाँ पे लोग थोड़ी बहुत और
बातें करते हैं, कहते हैं कि अभी हमें टेंशन नहीं लेना है, अगर हमने कुछ रॉन्ग मूव किया तो जो एंजल्स हमारे ऊपर मूव कर रहे हैं वो लोग थोड़ा बहुत ट्रॉमा में आ सकते हैं और उनका चेंजेस हो सकता है। इसके ये लोग जूरा विलेज के बारे में, टेम्पेस्ट के बारे में, हर एक के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर रहे रहते हैं, कैसे वो सब एकदम से अच्छा है। फिर हमारी हिनाटा कहती है कि वो एक मर्चेंट से मिली थी कुछ टाइम पहले और वो मर्चेंट ने उसको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जिसकी मदद से उन लोग का राइट वे में जाना थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि इतने में हमें मालूम पड़ता है, ये लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारी वैलेंटाइन को भी देंगे। जैसे ये लोग वैलेंटाइन को बताते हैं कि रॉय की डेथ हो चुकी है, जो कि इस बंदे का ट्विन वैम्पायर वाला बंदा था। तो वो सुन के रॉय के बारे में ये सुनती है जैसी वैलेंटाइन, तो उसको हल्का सा दुख होता है। वो कहती है काश मैं यहाँ पे पहले आ गई होती तो मैं रॉय को बचा सकती, लेकिन मैं अब उसे नहीं बचा सकती। ये सुन के हमारे हीरोज कहते हैं कि हमारी गलती है इसके ऊपर, इसीलिए आप हमें माफ करिए। फिर वो कहता है कि अब प्रॉब्लम ये है कि जो वेल्डोरा है उसके साथ साथ डीमन लॉर्ड रिमुरु भी आ चुका है और ये दोनों के दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। और फिर ये सुनने के बाद हमारी हिनाटा कहती है कि वो वेल्डोरा को अकेले संभाल सकती है, लेकिन ये सुन के हमारी क्वीन कहती है कि नहीं, तुम वेल्डोरा को अकेले नहीं संभाल सकती क्योंकि वेल्डोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, एक बार के लिए तुम रिमुरु को तो संभाल सकते हो, लेकिन वेल्डोरा एक अलग ही चीज है और मैं तुमसे ये कहती हूँ कि चाहे कुछ भी तुम वेल्डोरा से फाइट नहीं करो, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि उसके पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो अकेले बैठे बैठे पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने एक अच्छे खासे ब्यूटीफुल सिटी जिसका नाम था नाइट रोज, उसको एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर था। तो तुम बहुत समझ जाओ कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो। ये सुन के हिनाटा को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने हाथ को बंद रखती है। फिर वो सोचती है क्या उसने गलती किया रिमुरु को जिंदा छोड़ के, लेकिन वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कोई गलती नहीं किया, भले ही वो अभी एक डीमन लॉर्ड बन गया, लेकिन मैं उसको बाद में संभाल लूंगी। फिर यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि चाहे तुमने डीमन लॉर्ड रिमुरु के ऊपर हमला किया हो, लेकिन वो हम लोग के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने हम पे हमला किया तो वो कितना प्रॉब्लम फंस सकता है। लेकिन उसने एक चीज और कही थी कि वो ह्यूमंस के एम्पायर को बचाएगा, और अगर जिसने भी ह्यूमंस के ऊपर हमला किया वो उसका दुश्मन बना, तो इसीलिए हम लोग भी ह्यूमंस के ऊपर हमला नहीं कर सकते अभी के लिए। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे इनको आगे बढ़ना चाहिए और कैसे इन लोग को रिमुरु को रोकना चाहिए। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे किंग ने डिसाइड किया होता है कि वो केस नंबर 1 लेगा और वो 10,000 स्टेलर्स का चीज उनको देने वाला है, और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि वो अपनी गद्दी छोड़ के किसी और को किंग बनाने वाला है। ये सब सुन के यहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सर, हमें उनसे फाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनसे फाइट किया तो हमें इतना तो पता है कि वो मॉन्स्टर से, तो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए डेफिनेटली हिनाटा यहाँ पे आएगी हमारा हेल्प करने के लिए, और तो और चर्च भी हमें हेल्प करे, तो हम लोग का फाइट करने का चांसेस अच्छा है। हमारे पास लाइट स्पीड वाले बंदे भी है, तो वेल्डोरा भी किसी काम का नहीं होगा। ऐसा ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते, लेकिन किंग इनसे कहता है कि ये सब इम्पॉसिबल है, हमें ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें पता रहना चाहिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इनके बीच में सब बातें होती है, किंग इन लोग को अपनी बात मनाता है। इतने में इन लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि बाहमुत का जो किंगडम है उसने फैलमत किंगडम को मान लिया है एज अ फ्रेंड, और वो ये भी कह रहा है कि तुम हमारे ऊपर अभी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि टेम्पेस्ट उनका फ्रेंडली नेशन है। तो वो चाहता है कि फैलमत बेलमेंट के बारे में सुने और इनके ऊपर अटैक ना करे। बेलमेंट वही किंगडम है जिसमें ड्वार्फ किंग रहता है गैजेल, और गैजेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लोग यहाँ पे सब बातें कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पे एक मैसेंजर आता है जो कि कहता है कि सर, हमें ये मालूम पड़ा कि वो जो रिमुरु है वो अभी एक डीमन लॉर्ड बन चुका है। ये सुन के सबकी हवा टाइट होती है। उतने में एक और मैसेंजर आता है और वो कहता है कि और तो और डीमन लॉर्ड रिमुरु ने 1 मिनट के अंदर डीमन लॉर्ड क्लेमेन को हरा दिया, और तो और डीमन लॉर्ड मिलीम के हाथ में अभी बाकी के दोनों डीमन लॉर्ड्स आ चुके हैं, और तो और उन लोगों ने उनके जो करंट 8 डीमंस है उन लोग का नाम रखा है ऑक्टाग्राम। ये सब सुन के सबकी हवा टाइट होती है और किंग बोलता है कि अभी मैं मेरा किंगशिप छोड़ रहा हूँ और मेरे छोटे भाई को अगला किंग बना रहा हूँ, और हम लोग इस नेशन के साथ दोस्ती करने वाले हैं, ये बात तुम लोग समझ जाओ। और तो और मैं मेरे बेटे को किंग नहीं बनाऊं क्योंकि वो इस वक्त बहुत छोटा है। ये सब सुन के इनका बेटा टेंशन में आता है, और तो और जो इसका छोटा भाई होता है वो हंसता है क्योंकि अभी अगला किंग वो बन रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग ट्रीटी साइन करते हैं और इनके बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा रिमुरु पिंक गर्ल के हाथ में होता है, पिंक गर्ल उसे हक कर रही होती है। तभी वो पूछते हैं कि अरे हाकुरो कहाँ पे, हमारे बुढ़ऊ अंकल कहाँ पे। तो ये लोग कहते हैं बुढ़ऊ अंकल तो इस वक्त काम में लगे हुए हैं, वो गए हैं गाबेरू के साथ। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है वो और बाकी सब लोग गए हैं वॉर वाले लोगों को पकड़ने के लिए और उनको यहाँ पे लेके आने के लिए, ताकि यहाँ पे वो लोग अपना काम कर सके। तभी रिमुरु पूछता है कि अरे बेनीमारू, तुम यहाँ पे क्या करो, तुम तो कमांडर थे, तुम्हें तो इस वक्त वॉर लाइन पे होना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं तो सर आपसे मिलने के लिए, मैंने मेरी वाइस कमांडर को वहां पे रख दिया जो कि हमारी स्नेक गर्ल थी, वो ये सब काम करे। तो ये सुनकर रिमुरु बोलता है कि हाँ भाई, तू तो बड़ा शाना है, ऑफ कोर्स तूने ऐसा किया, तूने बोरिंग काम उस लड़की को पकड़ा दिया और तू यहाँ पे मेरे सामने टाइम पास करने के लिए आया है। फिर इसके बाद रिमुरु की थोड़ी बहुत अनबन होती है अपने रेफाइल के साथ, वो उसको थोड़ा मजाक उड़ाती है। फिर रिमुरु बाकी लोग के साथ यहाँ बैठता है, जूस पी रहा होता है जो कि असल में चाय होता है। फिर वो गाबेरू के बारे में पूछता है, तो हमें ये मालूम पड़ता है गाबेरू ने मिलीम की आर्मी के जो बंदे लोग थे उन लोग को आराम से हराया था, और तो और उसने बहुत अच्छा फाइट किया था। ये सब सुन के रिमुरु को बहुत अच्छा लगता है, गाबेरू बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। फिर इसके बाद हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जो लोग यहाँ वहां से यहाँ पे आ रहे हैं उन लोग की भी देखभाल गाबेरू कर रहा है, और उन लोग को हमारे बेनीमारू ने एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो लोग बिल्कुल भी रिवॉल्ट न करे। फिर उसे ये भी मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो फिर हमारे एनिमल किंगडम के थे वो लोग यहाँ पे आएंगे रहने के लिए, क्योंकि उनका पूरा किंगडम मिलीम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसीलिए उन लोग को देखभाल करने के लिए और उनको चीजें सिखाने के लिए हम लोग का गिल्ड जो कि मिस्टर पिगमैन है वो वहाँ पे गया हुआ है और उन लोग को संभाल रहा है। और तो और उनके किंगडम के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे जब आएंगे तो उनको रहने के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि रिमुरु ने मिलीम से कहा होता है कि मिलीम, अब जब वो किंगडम तो तुम्हारे अंडर में आ ही गए, क्योंकि उनका जो प्रीवियस किंग था वो तुम्हारे अंडर काम कर रहा है, तो तुम्हें वहाँ पे अपना नया कैपिटल बनाना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है यहाँ पे और भी बहुत सारे मार्जिन भी आने वाले हैं। फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे आता है हमारा ऑफ कोर्स सबका फेवरेट बंदा डियाब्लो। डियाब्लो यहाँ पे आके कहता है कि सर हम लोग का नेगोशिएशन ये सब हो चुका है फैलमत किंगडम के साथ, और उन लोगों
ने हमें गिफ्ट में दिए हैं 1500 स्टेलर कॉइन्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सुन के रिमोरू बोलता है उन्हें बहुत सारे कॉइन्स दिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इतना देंगे। और फेलमथ ने सब किया कैसे? तभी डियाब्लो कहता है कि सर ये सब असल में किंग के अपने जेब से आया हुआ है, और तो किंग ने भी रिजाइन कर लिया और उनका जो छोटा भाई है वो किंग बन चुका है। अभी किंग जाने वाले हैं उनके किंगडम को छोड़ के एक गांव में रहने के लिए, जो कि हमारे यॉम के अंडर में आता है। और इसी बात में जैसे उनके पास पैसे खत्म होंगे वैसे ही उनके अंदर एक सिविल वॉर होगा, और जो उनका नया वाला किंग है वो कैसे न कैसे करके हार जाएगा, और फिर वो पूरा किंगडम हमारे अंडर में आ जाएगा और यॉम उसे संभाल लेगा। इसी के बीच में इन लोग के बीच में बातें होती है जो कि शियोन के समझती नहीं है बिल्कुल भी। फिर हमारा रिमोरू कहता है कि डियाब्लो तुम ये काम करते रहो, और अगर तुम्हें थोड़े पैसे की जरूरत पड़ी तो तुम ये स्टेलर कॉइन यूज कर सकते हो। डियाब्लो उन्हें थैंक यू बोलता है, और वो कहता है कि उसे ये भी मालूम पड़ा है कि कुछ टाइम पहले जो हमारा आर्च बिशप था उसको चर्च वाले लोगों ने बुलाया था बातचीत करने के लिए और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और अब वो क्या बात करेगा वो हमें उससे जानना पड़ेगा। ये सब चीजें लोग सुनते हैं, और तभी रिमोरू कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि सिर्फ 3 ही लोग इस फाइट में जिंदा बचे हुए थे, किंग, आर्च बिशप और वो बॉडी ट्रांसफर करने वाला बंदा, तो इसीलिए वो लोग इनको बुला के इनसे बातें करेंगे। लेकिन इस वक्त तो चर्च डेफिनेटली वेल्डोरा के ऊपर ध्यान दे रहा होगा, तो ये लो तुम इस मैजिक बॉल से तुम मुझे मैसेज कभी भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो रिमोरू उन लोग को देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पे हमारी एनिमल गर्ल्स भी आती है, और ऑफ कोर्स सबकी फेवरेट कैट गर्ल, आई मीन कैट गर्ल नहीं, स्नेक गर्ल भी यहाँ पे होती है। मुझे पता है कि तुम लोग को स्नेक गर्ल बहुत पसंद है। रिमोरू इन लोग को हाई करता है, और फिर ये लोग कहते हैं कि हाँ सर हम यहाँ पे आ गए हैं, और हमने हमारे वुल्फ बॉय को वहाँ पे छोड़ दिया ताकि वो उन लोग का ध्यान दे सके। यहाँ पे टेम्परेरीली इन लोग के लिए हाउसिंग बना दी गई होती है, जो कि हमारे बॉयज ने किया होता है काम। फिर रिमोरू इनको वेलकम करता है, और इतने में एंट्री होती है मेरे फेवरेट बंदे की, ऑफ कोर्स गाबेरू की। गाबेरू यहाँ पे आता है, रिमोरू को हाई करता है, इन लोग के बीच में बातें होती है। रिमोरू बोलता है कि गाबेरू मुझे मालूम पड़ा कि तुमने कितना अच्छा फाइट किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर चुके हो। तभी गाबेरू रिमोरू को एक लेटर दे देता है, जिस लेटर में मिलिम ने उसको कहा होता है कि वो अपने किंगडम के कुछ लोग को यहाँ पे लेके आएगी, और वो लोग को वो चाहती है कि रिमोरू के किंगडम के लोग खाना बनाना सिखाए, क्योंकि रिमोरू के किंगडम का खाना बहुत अच्छा होता है। ये सुन के हमारे रिमोरू गाबेरू से पूछता है, गाबेरू तुम बताओ कि तुम्हें इवॉल्व होने का खाना कैसा लगा? तो रिमोरू को गाबेरू कहता है कि सर मैंने उनके किंगडम के लोगों को जाना है, और उन लोग के पास खाने की इतनी टेस्ट नहीं है, तो इसीलिए आई थिंक उनको यहाँ पे भेजा गया। देखो वो लोग मेरी तरह सूखी मछली खाते हैं। तो ये सुन के रिमोरू कहता है कि गाबेरू तुम इवॉल्व होने के बाद तो अच्छा खाना खा ही रहे हो, तुम्हें कैसा लगा? तो वो कहता है कि मुझे बहुत पसंद आया वो सब चीज। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ टाइम और बीत जाता है, लगभग अभी 1 महीना हो चुका है डीमन किंग रिमोरू के बर्थ को होके, और वो डीमन लॉर्ड जब बन चुका है। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि सिटी में सब लोग खुश होते हैं, तभी इनके बगल में एक पोर्टल खुलता है, उसमें से हमारा गेल्ड बाहर आता है, और गेल्ड हल्का सा उदास होता है। तो रिमोरू गेल्ड से बात करता है, गेल्ड उससे कहता है कि देखो यार, जो लोग हमारे बिग क्लैन के लोग हैं वो लोग तो मेरी बातें मान रहे हैं, लेकिन जो मार्जिन लोग हैं और बाकी फैमिली वाले लोग हैं वो लोग मेरी बात मान नहीं रहे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनसे क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है। ये सुनकर रिमोरू बोलता है कि मुझे मेरे ह्यूमन वाले वर्ल्ड की याद आ गई, तो तुम और मैं साथ में ड्रिंक पियेंगे। तो रिमोरू और तो गेल्ड साथ में जूस पी रहे होते हैं, और हमारी ड्रायड को जूस दे रही होती है। यहाँ पे लोग इनके काम की बातें कर रहे होते हैं। रिमोरू बोलता है कैसे उसके ह्यूमन वर्ल्ड में भी उसको ये सब करना पड़ता था, उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, बॉस उसके ऊपर भड़कता था वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद रिमोरू ऐसे ही सिटी में चल रहा होता है हमारी शियोन के गोद में, और तभी इनके सामने बॉसमैन आते हैं। बॉसमैन रिमोरू से कहते हैं कि सर अभी मुझे ये मालूम पड़ा है कि जो हमारी एल्फ वाली विलेज थी वो लोगों ने भी हमारी बात मान ली है, और उन लोगों ने हमारे नेशन को एक फ्रेंडली नेशन टाई अप कर लिया है। तो रिमोरू बोलता है कि अब हमें हमारा हाईवे को फटाफट बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फिर हमें ये मालूम पड़ता है रिमोरू यहाँ पे सबके साथ बैठ के बातें कर रहा होता है, और वो मैप को देख के प्लानिंग कर रहा होता है कि उसे नेक्स्ट मूव क्या करना चाहिए, आसपास के किंगडम में क्या हो रहा है। तभी उसे हमारा बेनीमारू बताता है कि जो ये माउंटेन्स हमें जो क्रॉस करने हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके अंदर तेंगू क्लैन के लोग रहते हैं, और तेंगू क्लैन के लोग बहुत पावरफुल होते हैं। मोस्टली उनको बहुत सारे पावरफुल लोग भी अवॉइड करते हैं, तो हमें भी उनके सामने बच के निकलना पड़ेगा। लेडी फ्रे तक उनको अवॉइड करती है। ये सुन के बेनीमारू कहता है कि सर आप टेंशन मत लो, इस जगह पे मैं जाऊंगा चेकअप करने के लिए। तभी हमारी शियोन कहती है कि अच्छा मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम लेडी अल्बिस के साथ बहुत क्लोज हो रहे हो, क्या तुम उसके साथ शादी करने वाले हो बेनीमारू? ये सुन के शियोन और शूना दोनों के दोनों बोलते हैं कि हाँ अब लगता है कि बेनीमारू हमें छोड़ के जाने वाला है, उसे अल्बिस बहुत पसंद जो आ गई है। आई मीन स्नेक गर्ल है ही ऐसी कि बेनीमारू का दिल उसके ऊपर आ गया। सब लोग यहाँ पे बैठ के बेनीमारू की टांग खींच रहे होते हैं, कहते हैं कि अब तो तुम हमें छोड़ दोगे, हमारे नेशन को भी छोड़ दोगे। बेनीमारू कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मैं हमारे नेशन को नहीं छोड़ने वाला, अल्बिस बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। फिर रिमोरू इन लोग को शांत करता है, बेनीमारू यहाँ से निकलता है और सब लोग यहाँ पे हट जाते हैं। तभी रिमोरू बैठता है आराम से चिल करने के लिए। वो बोलता है कल मैं सबके साथ एक मीटिंग लूंगा। फिर वो सबके साथ मीटिंग लेने के लिए बैठता है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमारे बुढ़ऊ अंकल हागेरू आते हैं। हागेरू यहाँ पे आके कहते हैं कि अब मैंने सारा का सारा काम गेल्ड के हाथ में दे दिया है और अब मैं सिर्फ चिल मार रहा हूँ। बाय द वे मुझे ये मालूम पड़ा है कि जहाँ पे हमारा जो क्लेमेंट था उसने उसके कैसल के नीचे एक डंजन बना के रखा है, जो कि एक खतरनाक पपेट नेशन का डंजन है। उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये एक ग्रेव के जैसा है। ये सुन के हमारा रिमोरू कहता है कि अब मेरे को उस जगह को एक्सप्लोर करना, तो तुम कुछ टाइम के लिए उस एंशिएंट रूम के बारे में किसी को बताओ मत, मैं खुद जाके उसे ये करूंगा, चेक करूंगा और मैं जानता हूँ कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, सब मुझे जानना है। फिर यहाँ पे लोग बैठ के अपनी मीटिंग लेते हैं। मीटिंग में सबसे पहले रिमोरू बोलता है कि मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ऑफिशियली एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। जो सुन के सब लोग रिमोरू को कांग्रेचुलेट करते हैं, सब लोग खुशी मनाते हैं और सब लोग एकदम से खुश होते हैं। फिर रिमोरू कहता है कि उसके साथ साथ मैंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि पूरा पूरा जूरा विलेज अब मेरे अंडर में है। ये सुन के सब लोग शांत हो जाए। तभी बेनीमारू बोलता है कि सर पूरा जूरा विलेज मतलब एक्चुअली अब तक आप चांसलर से सिर्फ लैंड वाले एरिया के, पानी का जो इलाका है उसके बारे में किसी को नहीं पता था।
पानी का इलाका हम लोग के ड्रैड्स के अंडर आता ही नहीं। और आपने जब ये डिक्लेयर किया कि पूरा का पूरा जूरा विलेज आपके अंडर आ गया, इसका ये मतलब है कि आपने पानी वाले इलाके को भी अपने अंडर ले लिया है। वैसे तो उस जगह पे कोई कब्जा करता नहीं है, लेकिन अब वो हमारे अंडर आ चुके, जो कि एक अच्छी बात भी है। तो अभी वहां से जो भी क्रॉस करेगा वो लोग को आपका परमिशन लेना पड़ेगा। ये सुन के सब लोग की बातें सुन के रिमोरू कहते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर इसके यहाँ पे लोग कहते हैं कि अब हम बहुत खुश है कि आप डीमन लॉर्ड बन चुके हो और बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। तभी गाबिरू कहता है कि लिजर्ड मैन की पूरी फैमिली यहाँ पे आने वाली है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि डीमन लॉर्ड का टाइटल कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। तभी ये सुनने का रिमोरू सोचता है कि अगर लिजर्ड मैन मुझसे मिलने आ रहे इसका ये मतलब है कि आसपास के लोग भी मुझसे मिलने के लिए आएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सब लोग को लेके आते हैं और एक फेस्टिवल अरेंज करते हैं। तो रिमोरू सबसे कहता है कि अब हम लोग एक फेस्टिवल अरेंज करेंगे जहाँ पे हम लोग रिलैक्स करेंगे और सब लोग को हमारे कंट्री में आने का मौका देंगे। उसके साथ साथ उसमें से कुछ लोगों को अगर हमारे कंट्री में आने के बाद रहने का मन किया तो हम उन्हें रहने का भी मौका दे देंगे। तो यही हमारा प्लान है कि हम लोग एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करने वाले हैं। ये सुन के सब लोग खुश होते हैं और अब इसका क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज होगा वैसे मैं उसे लेके आऊंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट कर बताओ ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है साजिद और मैं बात करूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।